चलिए आज हम एक कहानी देखते हैं। इस कहानी का शीर्षक है बेल द कैट, बिल्ली को घंटी बांधना। लेट अस एंजॉय रीडिंग दिस स्टोरी। चलो आनंद लेते हैं इस कहानी को पढ़ करके। ऑफ बेल द कैट, जिसका शीर्षक है बिल्ली को घंटी बांधना। देयर वाज अ ग्रॉसरी शॉप। ग्रॉसरी शॉप का मतलब होता है किराने की दुकान या अनाज की दुकान। एक अनाज की दुकान थी इन आर टाउन। एक किराने की दुकान थी एक कस्बे में। टाउन मीन्स सिटी से छोटा कस्बा। प्लेंटी ऑफ माइस लिव्ड इन दैट ग्रॉसरी शॉप। बहुत अधिक संख्या में। प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है बहुत अधिक संख्या में। माइस माउस का बहुवचन है, अर्थात माउस मीन्स एक चूहा, माइस मीन्स बहुत सारे चूहे। तो बहुत सारे चूहे रहते थे उस ग्रॉसरी शॉप में, अर्थात उस किराने की दुकान में। फूड वाज इन प्लेंटी फॉर देम। भोजन बहुत अधिक मात्रा में था उनके लिए। प्लेंटी मीन्स बहुत प्रचुर मात्रा में था। दे एट एवरीथिंग, वे सभी कुछ खाते थे। एंड स्पॉइल्ड ऑल द बैग्स, और वो बर्बाद कर देते थे सभी बैग्स को, अर्थात थैलों को या बोरों को। दे आल्सो वेस्टेड द ब्रेड बिस्किट्स एंड फ्रूट्स ऑफ द शॉप। वे बर्बाद कर देते थे ब्रेड, बिस्किट्स और जो फल रखे रहते थे शॉप में उन सब को। द ग्रोसर गॉट रियली वरीड। जो दुकानदार था वो वास्तव में बहुत चिंतित हो गया। सो ही थॉट, इसलिए उसने सोचा। थिंक का थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म क्या होता है? थॉट। इसलिए उसने सोचा आई शुड बाय। शुड मीन्स चाहिए। आई शुड बाय अ कैट, मुझे एक बिल्ली खरीदनी चाहिए। एंड लेट इट स्टे एट द ग्रॉसरी, और मुझे ग्रॉसरी में उसे रखना चाहिए। ओनली देन आई कैन सेव माई थिंग्स, केवल तभी मैं अपनी चीज़ों को सुरक्षित रख सकता हूँ। ही बॉट अ नाइस बिग फैट कैट एंड लेट हिम स्टे देयर। उसने खरीदी एक अच्छी मोटी बिल्ली और उसे वहाँ पर रखा। द कैट हैड अ नाइस टाइम हंटिंग द माइस। बिल्ली के पास अच्छा समय था चूहों का शिकार करने का। एंड किलिंग देम, और उनको मारने का। द माइस कुड नॉट मूव फ्रीली नाउ। अब चूहे स्वतंत्रता पूर्वक नहीं दौड़ सकते थे। फ्रीली मीन्स स्वतंत्रता से, अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक। फ्रीली नाउ। दे वर अफ्रेड, वे डरे रहते थे। दैट एनी टाइम द कैट वुड ईट देम अप, मतलब किसी भी समय वो बिल्ली उनको खा सकती थी। ईट देम अप, कि किसी भी समय बिल्ली उनको खा सकती थी। द माइस वॉन्टेड टू डू समथिंग, चूहे कुछ करना चाहते थे। वांट मीन्स चाहना, वांटेड मीन्स सेकेंड फॉर्म है तो करना चाहते थे। समथिंग मीन्स कुछ। दे हेल्ड अ मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग आयोजित की। हेल्ड मीन्स आयोजित की, मीटिंग मीन्स मीटिंग। ऑफ ऑल एंड ऑल ऑफ देम ट्वीटेड, और सभी ने अपने ट्वीट किए, अर्थात सभी ने अपने मत दिए। वी मस्ट गेट रिड ऑफ द कैट, हमें ज़रूर मुक्ति पानी चाहिए बिल्ली से। कैन समवन गिव अ सजेशन, क्या कोई सजेशन दे सकता है, सुझाव दे सकता है? ऑल द माइस सेट एंड ब्रूडेड, सभी चूहे बैठे और उन्होंने चिंतन किया। ब्रूड मीन्स होता है चिंतन करना, ब्रूडेड मीन्स चिंतन किया। आ स्मार्ट लुकिंग माउस स्टूड अप एंड सेड, एक अच्छा दिखने वाला चूहा खड़ा हुआ और उसने कहा। द कैट मूव्स सॉफ्टली, जो बिल्ली है बहुत आराम से चलती है। सॉफ्टली मीन्स बहुत आराम से चलती है। दैट इज़ द प्रॉब्लम, यही तो समस्या है। इफ़ वी कैन टाई अ बेल अराउंड हर नेक, यदि हम एक घंटी बांध सकें उसके गले के चारों ओर। नेक मीन्स गला और बेल मीन्स घंटी। देन थिंग्स विल बी फाइन, तब सब कुछ सही हो जाएगा। वी कैन नो द मूवमेंट ऑफ द कैट, हम बिल्ली की गतिविधियों को जान सकते हैं इसके बाद, अर्थात बिल्ली कहाँ जा रही है इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। यस दैट इज आंसर, हाँ यही तो आंसर है। यस दैट इज आंसर, हाँ यही तो आंसर है। स्टेटेड ऑल द माइस, सभी चूहों ने ऐसा कहा। स्टेटेड मीन्स ऐसा निश्चय किया। एन ओल्ड माउस स्लोली स्टूड अप, एक बूढ़ा चूहा धीरे से खड़ा हुआ। एंड आस्क्ड, और उसने पूछा। हु वुड टाई द बेल, घंटी कौन बांधेगा? आफ्टर सम मोमेंट,
कुछ क्षण के बाद, मोमेंट मीन क्षण, कुछ क्षण के बाद देयर वाज नो वन देयर, वहाँ कोई भी नहीं था। टू आंसर दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न के उत्तर को देने के लिए। मोरल, नैतिक शिक्षा, एम्प्टी सॉल्यूशंस और ऑफ नो वर्थ, खाली समाधानों की कोई कीमत नहीं होती है। वर्थ मीन्स कीमत होना, एम्प्टी सॉल्यूशंस मीन्स खाली समाधान, अर्थात केवल समाधान देने से कोई समस्या हल नहीं होती है। मीन्स उसने समाधान दिया था लेकिन ऐसा समाधान दिया था जो कि वास्तव में संभव नहीं है, अर्थात घंटी कोई नहीं बांध सकता है। तो इसलिए समाधान अकेला देने से कोई समस्या हल नहीं होती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रांसलेशन करते समय, आपको क्या टेंस समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे आप ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे यदि आप टेंस, मॉडल वर्ब्स और यूजेस से रिलेटेड हमारा वीडियो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड कीप योर स्टडी कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच।